भगवान श्री कृष्ण का अंतिम समय और उनका दिव्य अवतार। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की पुनः स्थापना हो गई थी और पांडवों को उनका राज्य प्राप्त हो गया था। अब भगवान श्री कृष्ण का धरती पर आगमन का उद्देश्य भी पूर्ण हो चुका था, लेकिन उन्हें अपने दिए गए वचनों और शापों का मान भी रखना था। एक रात जब संपूर्ण द्वारका निद्रा में थी, श्री कृष्ण एक विशाल वट वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न विश्राम कर रहे थे। तभी एक बहेलिया वहां आया। अंधकार में चमकती किसी वस्तु को देखकर उसने सोचा कि कोई वन्य जीव वहां छिपा हुआ है। बिना अधिक विचार किए उसने अपना तीर छोड़ दिया। वो तीर सीधा श्री कृष्ण के चरणों के मध्य जाकर लगा। रक्त प्रवाहित होने लगा। दरअसल श्री कृष्ण ने देवी शक्ति और बर्बरी को वचन दिया था कि जिस पीपल के पत्ते के नीचे उनका चरण होगा, वही उनका सबसे दुर्बल स्थान होगा। आज वही समय आ चुका था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। बहेलिया हतप्रभ था। वो रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उसे शांत किया और बोले, रो मत, ये विधि का विधान है। मेरा समय धरती पर अब समाप्त हो चुका है। तुमने कोई गलती नहीं की, क्योंकि ये घटना पूर्व निर्धारित थी। मैं तो इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त हूं। अब बस इस पार्थिव शरीर को विश्राम देने का समय आ गया है। इस शरीर ने शैशव से लेकर महाभारत तक बिना थके धर्म की रक्षा की है। अब मैं अपने मूल लोक गोलोक लौट रहा हूं। इतना कहते हुए श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। जब यह समाचार पांडवों तक पहुंचा तो वे दौड़े चले आए। संपूर्ण द्वारका शोक में डूब गई। विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन एक चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण का हृदय अग्नि में नहीं जला। तभी वहां से एक दिव्य ध्वनि प्रकट हुई, मेरा ये हृदय ब्रह्म शक्ति से ओतप्रोत है, इसे किसी पवित्र जल में प्रवाहित कर दो। पांडवों ने विधि पूर्वक श्री कृष्ण के हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया। लेकिन ये अंत नहीं था, बल्कि एक नई कथा का आरंभ था। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण का यह हृदय एक और अवतार के रूप में प्रकट हुआ था? कौन सा था वो अवतार? इस रहस्यमयी कथा को जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को देखना न भूलें। ये कहानी अत्यंत रोचक होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कथा में।